धमाल कथा में आप सबका स्वागत। नवधा भक्ति का जो प्रवचन, जो चर्चा चल रही है, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सातवीं भक्ति की चर्चा करेंगे। 6 प्रकार की भक्ति की चर्चा हम कर चुके हैं। छठधम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, इसकी चर्चा आपके समक्ष पिछले कुछ दिनों में की गई। अब देखेंगे कि सातवीं भक्ति क्या है। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति के भी 2 अंग हैं, 2 इसकी आप कह सकते हैं कि कैटेगरीज हैं, या 2 इसके विभाग हैं। क्या विभाग हैं 2 इसके? सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। पहला जो क्राइटेरिया है सातवीं भक्ति का, पहला अंग जो है वो है कि मेरे समान सब जग को देखना, सारे जगत को मेरे समान देखना भगवान कह रहे हैं। सातवीं भक्ति का पहला अंग। दूसरा अंग, मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को मेरे से अधिक मानना। एक तो सबको मेरे समान देखना, पूरे जगत को मेरे समान देखना, और दूसरा संतों को मेरे से अधिक मानना। आज मैं केवल इसके जो प्रथम भाग का जो अंश है उस पर थोड़ी चर्चा करूंगा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, जगत को मेरे समान देखना। बात मैं एक बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं। कह इसलिए रहा हूं क्योंकि बार बार वही बात अलग अलग संदर्भों में उभर कर आती है। और वो क्या बात है कि भक्ति की जो सिद्धि है वो अद्वैत अवस्था में ही हो सकती है। द्वैत भाव में भक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती। भक्ति साधन रूप से की जा सकती है द्वैत भाव में, इसमें कोई संशय नहीं। भक्ति की साधना द्वैत से ही आरंभ होती है, ये सर्वविदित है। लेकिन भक्ति की जो सिद्धि है, पराभक्ति की जो पराकाष्ठा है, वो अद्वैत अनुभूति में ही प्रतिष्ठित है। उसके इतर पराभक्ति की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा हो नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती? सातम सम्मोहित मैं जग देखा, पूरे जगत को मेरे समान देखना, पूरे जगत को मेरे समान देखना। अरे भाई कैसे देखने भगवान के समान? तुलसीदास जी खुद ही कहते हैं कि पूरा ये जो जगत है ये तो जड़ चेतन रूप में है और इसमें गुण दोष भी हैं, दोनों बातें हैं। जगत में जड़ है, चेतन है, और गुण दोष में करतार ने बना रखा है पूरा विश्व, विश्व कीन करतार, तुलसीदास जी कहते हैं। तो जब गुण दोष में है तो इसको भगवान के समान कैसे देखेंगे? क्योंकि भगवान तो सब प्रकार के दोषों से परे हैं। ये द्वैत में अद्वैत की भावना लेके आएंगे तो फिर हम ये कर पाएंगे, अन्यथा हमें अच्छा बुरा हेय प्रेय दिखता ही रहेगा। और जब तक हमें अच्छा बुरा लाभ हानि हेय प्रेय, अच्छा लगने वाला बुरा लगने वाला, मन को भाने वाला, मन जिससे दूर भागता है, ऐसी चीजें हमें दिखती रहेंगी, तब तक क्या होगा? हम द्वंद्व में फंसे रहेंगे। और जब तक द्वंद्व में फंसे रहेंगे मन टिकेगा नहीं। जब तक मन नहीं टिकेगा भक्ति होगी नहीं। द्वंद्व से कैसे निकलेंगे? अद्वैत प्रतिष्ठित करेंगे तो द्वंद्व से मुक्त होंगे। और जब तक अद्वैत को अपने जीवन में हम धीरे धीरे स्थान नहीं देते, तब तक हम द्वंद्वों से मुक्त नहीं हो सकते, और तब तक हम पराभक्ति को भी प्राप्त कर नहीं सकते। अब बात यह आती है यहाँ पर कि क्या भगवान सबको समान रूप से देखते हैं? हमें तो उपदेश दे रहे हैं। मन में यह भाव आ सकता है भगवान
शबरी के माध्यम से हमें उपदेश दे रहे हैं, सबको मेरे समान देखो, पूरे जग को। जग में सब कुछ आ गया, पूरी सृष्टि को, इस दृश्य जगत में जो भी दिखता है, जो भी हमारे इंद्रियों के संपर्क में आता है, उसको भगवान के समान देखना। कैसे करें? क्या भगवान खुद करते हैं? देखते हैं भगवान खुद करते हैं कि नहीं करते। एक जगह कह देते हैं हनुमान जी को, सुनु कपिचिए मानस जनेऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। जब किष्किंधा कांड में हनुमान जी से भेंट होती है तो भगवान क्या कह देते हैं? लक्ष्मण जी बगल में खड़े हैं और वर्षों से भगवान की सेवा में अपने आप को पूर्ण रूप से उन्होंने समर्पित कर रखा है। वर्षों से, बचपन से कर रखा है। और पूरे वनवास काल में क्या, वनवास काल के पश्चात क्या, लक्ष्मण जी जिस प्रकार भगवान की छाया बनकर उनके साथ रहे हैं, और तो कोई रहा नहीं, और कोई नहीं रहा। और तुलसीदास जी ने भी लिखा लक्ष्मण जी के बारे में, क्या लिखा? बारहिते निज हितपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बचपन से जिसने भगवान श्री राम के चरणों में रति मान रखी हो, ऐसे धर्म धुरंधर लक्ष्मण, ऐसे वीर लक्ष्मण, जिनके बारे में भगवान कहते हैं कि एक ही निमिष में सारे राक्षसों का संहार कर सकते हैं, इतने वीर लक्ष्मण, इतने समर्पित लक्ष्मण बगल में खड़े हैं। और अभी अभी हनुमान जी मिले हैं। हनुमान जी किष्किंधा कांड में अभी अभी मिले ही हैं, सुग्रीव के भेजे हुए। तो उनको, हनुमान जी को क्या कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। अरे भाई, हम सोच सकते हैं कि भगवान हमें तो उपदेश दे रहे हैं, क्या सातम सम्मोहि मैं जग देखा, पूरे जगत को मेरे समान देखो, यानी कि संभाव हो। क्या भगवान में संभाव है अगर उन्होंने कह दिया कि हनुमान तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो? यहां पर हमें ये बात सोचनी है। ये तो हो गया रामायण से एक उदाहरण। आपको एक कॉन्टेम्पररी एग्जाम्पल भी दे देता हूं। एक नवयुवक मेरे संपर्क में है कुछ वर्षों से। अब उसकी नौकरी लग गई, थोड़ा सेटल हो गया जिसे कहते हैं जीवन में, और अब विवाह की बात हुई। विदेश में रहते हैं ये सज्जन, और बड़े सात्विक स्वभाव का इनका व्यक्तित्व है। अब विवाह की बात चली तो अब वहां पर ये तो है नहीं कि माता पिता कोई लड़की ढूंढ के दे देंगे और विवाह कर देंगे। अब वहां तो खुद ही देखना है, लाइफ पार्टनर ढूंढना है तो खुद ही ढूंढना है। तो माता पिता का, कोई भाई बहन का वहां हस्तक्षेप या किसी प्रकार का वो लेन देन तो कुछ है नहीं। हाँ ठीक है, विवाह होगा तो फिर सब आएंगे, वो अलग बात है, लेकिन जीवन साथी का चयन तो खुद ही करना है। अब इन सज्जन से मैं कई वर्षों से समदर्शी होने की बात कर रहा था कि समत्व होना चाहिए, समत्वम योग उच्यते, सम स्थिति में रहेंगे तो फिर हम सुख दुख से छूट जाएंगे। ऐसी बातें कई बार जैसे भी कोई प्रसंग हुआ उसके अनुसार उनके साथ हुई। अब समावस्था को लेकर उनके मन में थोड़ी सी शंका हो गई। अब जीवन साथी का चयन करना है तो उसमें तो अच्छा बुरा देखना पड़ेगा। जीवन साथी का चयन करेंगे तो अगर उन्हें अपने लिए एक पत्नी का चयन करना है तो देखना पड़ेगा कि कौन सी लड़की मेरे लिए सूटेबल रहेगी। अब उनको लगा, उनके मन में क्या आया, इन नवयुवक सज्जन के मन में क्या आया कि अगर मैंने 4 को रिजेक्ट करके 1 को सिलेक्ट कर लिया तो मेरा समत्व कहाँ गया, क्या मैं समदर्शी हूं या नहीं हूं। बड़ी दुविधा में फंस गए। कुछ दिन परेशान रहने के पश्चात मुझे फोन किया, मैं भारत में ही था तब। मुझे फोन किया, बोले मेरे मन में कुछ बात चल रही है बहुत समय से, तो सोचा आपसे फोन करके बात करूं। मैंने कहा बताओ भाई क्या बात है। तो बोले ये कैसे करें, आप कहते हो कि हमें समदर्शी होना चाहिए, समत्व होना चाहिए हमारे अंतर में, और
अब मैं अगर गुण दोष देखकर किसी जीवन साथी का चयन करता हूं या किसी को नहीं अपनाता हूं, तो फिर समत्व कहाँ गया। उनका जो प्रश्न था सटीक था, बड़ा प्रैक्टिकल इशू था उनके सामने और एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी उनके लिए। तो यहाँ पर भी भगवान राम जो कह रहे हैं, और ये नवयुवक अपने लिए जब पत्नी का चयन करने चले तो उनके मन में जो दुविधा हुई, इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कैसे नहीं है? अंतर इसलिए नहीं है क्योंकि हम समदर्शी तो हो सकते हैं, लेकिन हम समवर्ती नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, सातम सम्मोहित मय जग देखा, मेरे समान देखो जग को। समदर्शी, देखा दर्शी, समदर्शी होना है, लेकिन सबके साथ एक समान व्यवहार करना है, ये सातवीं भक्ति का अंग नहीं है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार भक्ति के स्वरूप को ना समझते हुए हम समवर्ती होने को समदर्शी होना समझ लेते हैं। हमारा सबके प्रति समान रूप से व्यवहार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो संत कहते हैं कि अगर हमारी कुटिया में कोई संत आएंगे तो क्या करेंगे, उनको कोई अर्घ्य देंगे, पाद्य देंगे, उनको बैठने के लिए आसन देंगे, उनका फिर आदर सत्कार जिस प्रकार एक संत का करना चाहिए करेंगे। लेकिन अगर उसी संत की कुटिया में कोई कुत्ता आ जाता है अंदर, तो क्या करेंगे? क्या उनको भी अर्घ्य पाद्य देंगे, उनको भी आसन देंगे? नहीं। तो क्या वो संत अब अपनी जो समदर्शिता है उसका उन्होंने परित्याग कर दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। समदर्शिता है, संत में समदर्शिता होनी चाहिए, भक्त में भी समदर्शिता होनी चाहिए और होती ही है। लेकिन एक कुटिया में जब एक संत आता है तो उनको आदर सत्कार के साथ अंदर आसन दिया जाता है, और अगर कोई कुत्ता घुस आए तो उसे डंडा दिखाकर बाहर भी भगाया जाता है, और उस कुत्ते को रोटी भी दी जाती है, कुत्ते को रोटी भी दी जाएगी। लेकिन कुत्ते को रोटी कुटिया के बाहर डाली जाएगी और संत को अंदर बिठाकर अर्घ्यपाद्य देकर उनका आदर सत्कार के साथ हम आतिथ्य को जिस प्रकार से भी निर्वहन कर पाएंगे करेंगे। तो समदर्शी होना है, समवर्ती नहीं हो ही नहीं सकते। अगर होने का प्रयास करेंगे तो उसी विदेशी नवयुवक की तरह हमारी भी स्थिति हो जाएगी। क्या कि अगर 5 लड़कियां सामने आई हैं जीवन साथी के चयन के लिए, तो पत्नी के रूप में एक को अपनाकर और 4 को ना अपनाकर क्या वो किसी प्रकार का दोष अपने जीवन में धारण कर रहे हैं? क्या वो समदर्शिता का परित्याग कर रहे हैं? नहीं, समदर्शिता का परित्याग वहां नहीं हो रहा। और श्री राम जी भी यहाँ पर जब भगवान कह रहे हैं हनुमान जी से कि तुम मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, उन्होंने समदर्शिता का त्याग नहीं किया। तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने क्यों कहा? एक आगंतुक जो अभी अभी मिला है उसे कह दिया कि तुम मुझे अपने सगे भाई लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, क्यों कह दिया? उसके भी कुछ कारण हैं, लेकिन आज समय हो चला है, इसी प्रसंग को कल आपके सामने रखूंगा, क्योंकि आज अगर इसे बोला तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हमारा जो 7वीं भक्ति का पहला अंग है वो है समत्व। समदर्शी हो लेकिन हम समवर्ती नहीं हो सकते। गीता में भी कहा भगवान ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। तो एक विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, या कोई कुत्ता हो, या कोई हाथी हो, कोई और जीव जंतु हो, चांडाल हो, एक पंडित उसमें समदर्शी है लेकिन समवर्ती नहीं है। समदर्शिना की ही बात की यहाँ भी भगवान ने, समवर्तिना नहीं कहा, समदर्शिना ही कहा। तो इस बात को याद रखते हुए हम कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
और आपको फिर ये भी बताने का प्रयास किया जाएगा कि इस साधवी भक्ति की जो दूसरी बात है, मोते संत अधिक कर लेका, संतों को भगवान से बड़ा क्यों मानना चाहिए, उसके पीछे क्या रहस्य? भगवान से बड़ा क्या कोई हो सकता है? भगवान से बड़ा किसी को मान सकते हैं क्या हम? तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया, मोते संत अधिक कर लेखा, संतों को मेरे से अधिक मानो, उसके पीछे क्या कारण है? और हनुमान जी को लक्ष्मण से दूना प्रिय बताने का क्या कारण है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।